Yes, students, our next topic is how to compare different countries or states. Okay, so first of all, आपको ये आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जो इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, मतलब अगर हम यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है उसका मतलब डिफरेंट थिंग्स हैं. हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड. हमें कैसे पता चलता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है ना. तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होना चाहिए. तो इन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो क्या कंपेयर करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, ठीक है, तो उसमें हमारी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है. सपोज़ कर हम टू थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, टू और मोर थिंग्स को हम कंपेयर करें तो उसमें या तो कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी, एक जैसे होंगे, या कुछ डिफरेंसेस होंगे, अलग अलग होंगे, है ना. तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए. हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो कि हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम किस एस्पेक्ट को लेके कंपेयर करें, है ना. सपोज़ करो अगर मैं तुम्हारे क्लास का एग्जांपल लेती हूँ तो उसमें सपोज़ करो मुझे कंपेयर करना है डिफरेंट स्टूडेंट्स को, तो मैं किस बेसिस पे कंपेयर करूँगी, है ना. मैं उनको हाइट के बेसिस पे कर रही हूँ, हेल्थ के, टैलेंट के, इंटरेस्ट के. तो मैं डिफरेंट बेसिस पे कंपेयर करूँगी. मतलब पहले तो मुझे पर्पस होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए कि मैं किस पर्पस पे बच्चों को कंपेयर कर रही हूँ, है ना. लाइक सपोज़ करो मैं अगर ये कंपेयर कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है, इस पर्पस पे अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा. अगर सपोज़ करो मेरा पर्पस ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो फिज़िकली फ़िट है ना, एक्टिव है, तो फिर मेरा पर्पस सब यहाँ आ गया, तो फिर तब मैं वो पर्सन सेलेक्ट करूँगी. तो इस तरीके से जब भी हम कंपेयर करते हैं या हमें कुछ सेलेक्ट करना हो तो हमें पर्पस पता होना चाहिए उस चीज़ का, है ना. जैसे कि अब एक बात और है, जैसे कि सपोज़ करो कोई एक हेल्दी स्टूडेंट है. अब मैं हेल्दी स्टूडेंट को तो नहीं कह सकती ना कि ये अगर मैं सपोज़ करो मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो टैलेंटेड है या स्टूडियस है, तो मैं हेल्दीएस्ट पर्सन को नहीं बोल सकती कि वो स्टूडियस होगा ही होगा. और मैं एक मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे को ये नहीं बोल सकती कि वो फ्रेंडलीस्ट होगा ही होगा, या वो फिज़िकली फ़िट होगा ही होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना. तो ये होता है. सो अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आ गया कि कंपेयर कैसे किया जा सकता है. मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस को लेके हम कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं. पर्पस सपोज़ करो स्पोर्ट्स टीम को लेके हो रहा है, डिबेट टीम को लेके हो रहा है, म्यूज़िक टीम, ठीक है, अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. तो डिफरेंट जो पर्पसेस हैं मैं उन पर्पसेस को लेके बच्चों को सेलेक्ट करूँगी. ओके बच्चों. सो अगर हमें बात की जाए कि ऑल राउंड हमें प्रोग्रेस देखनी है, जैसे रिज़ल्ट आपका बनता है ना, एनुअल रिज़ल्ट, तो हम उसमें जो आपको ग्रेडिंग्स देते हैं, ठीक है, या आपका जो हम रिमार्क देते हैं ओवरऑल एनुअल ईयर के उससे देते हैं, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा होता है ना बच्चों. तो उसमें अब हमारा काम क्या हो गया, उसमें हमें इन सब फैक्टर्स को देखना पड़ेगा. ओके. तो उसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें बच्चों आ जाएंगी, लाइक फ्रेंडलीनेस आ जाएगा, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड. ठीक है. तो मैं जब आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रही हूँ तो मैं ये 4 थिंग्स ज़रूर देखूँगी, उसी के बेसिस पे मैं आपको रिमार्क्स दूँगी. ओके स्टूडेंट्स. तो अब बात हमारी क्वेश्चन हमारा ये आया है कि हमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या डिफरेंट स्टेट्स हैं हम उसको कैसे कंपेयर करते हैं. तो बच्चों जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ को देखते हैं, जब उनको कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर एक ही चीज़ को लेके करेंगे, और वो करेंगे हम बच्चों इनकम, हायर इनकम. इट मीन्स जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम होगी वो ज़्यादा डेवलप है, जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम नहीं होगी वो ज़्यादा डेवलप नहीं है. मीन्स जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम होगी तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि येस वो कंट्री अफोर्ड कर सकती है ऑल सच थिंग्स दैट आर नीड टू सर्वाइव. मतलब जो सर्वाइव के लिए चाहिए ही चाहिए, या जो होनी ही चाहिए, और वो उससे ज़्यादा ही वो और भी चीज़ें परचेज़ कर सकती है ना. तो वो कंट्री क्या होगी, हायर इनकम है तो हायर डेवलप्ड है. ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको. नाउ हमने यहाँ बस ये पढ़ा कि हमें यहाँ पे ह्यूमन नीड्स को लेके जो चाहिए वो चाहिए इनकम. तो जिस कंट्री के पास ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा डेवलप है,
यही हमारा इम्पॉर्टेंट गोल है, ओके, इनकम, ग्रेटर इनकम। सो नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कंट्री की इनकम क्या है, कैसी है ना। तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इनकम ऑफ अ कंट्री का मतलब हम कैसे निकालेंगे, इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मीन्स जितने भी रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, उन सबकी इनकम को हम ऐड ऑन करेंगे और इनकम ऑफ कंट्री निकाल लेंगे। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ये तो मैंने आपको टोटल इनकम बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि हमें ये कैसे पता चले कि एक पर्सन कितना कमाता होगा कंट्री में, लाइक एवरेज इनकम। ओके, सो एवरेज इनकम को हम कैसे मेज़र करेंगे, क्योंकि बच्चों एवरेज इनकम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंपेयर करने के लिए हम टोटल इनकम को नहीं मेज़र, मतलब टोटल इनकम के बेसिस पे हम ये मेज़र नहीं कर सकते बच्चों कि ये कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है या इस कंट्री की ज़्यादा हायर इनकम है। ओके, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एवरेज इनकम निकालनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि टोटल इनकम हमें कभी भी नहीं बताएगी कि ये हमारी कंट्री हायर इनकम है या मोर डेवलप्ड है। ओके बच्चों, क्योंकि अगर हम कंट्रीज़ की बात करेंगे डेवलप की, तो हमें सबसे पहले तो हम यही देखते हैं ना बच्चों कि इस कंट्री में एवरेज पर्सन, मतलब जो पर्सन्स हैं, डिफरेंट पर्सन्स हैं, वो कितना बेसिकली कमाते होंगे पर मंथ, एवरेज इनकम कितनी होगी। हमारे माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, क्या इस कंट्री में बेसिक मतलब 30,000 रुपये, सपोज करो 30,000 रुपये है, तो इस कंट्री में मोस्टली जो पीपल्स हैं वो 30,000 पर मंथ कमाते हैं, है ना। हमारे माइंड में यही तो क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन, अगर सपोज़ करो जैसे 30,000, अब दूसरी कंट्री सपोज़ करो वो कमाती है, उनकी एवरेज इनकम है 70,000, मतलब मोस्टली पीपल यहाँ पे जो हैं वो 70,000 पर मंथ कमाते हैं। तो जिस कंट्री के मोस्टली पीपल 70,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, वो हाईली इनकम कंट्री है और वो हाईली डेवलप कंट्री है। और जिस कंट्री के 30% जो मोस्टली पीपल है वो पर मंथ अर्न कर रहे हैं, वो लेस डेवलप कंट्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो एवरेज इनकम हम निकालेंगे कैसे। एवरेज इनकम हम निकालते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज इनकम का ये लिखना है आपको नोट्स में, एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम मैंने आपको बता दिया, एवरेज इनकम इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एंड एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं बच्चों, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम और व्हाट इज़ एवरेज इनकम। ओके बच्चों, अब हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे 2006 में, तो उसमें ये पता चला, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमें ये पता चला कि जिन कंट्रीज़ की 4,53,000 से मतलब उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 4,53,000 पर एनम, उससे ज़्यादा है 2004 में, तो वो रिच कंट्रीज़ हैं। और जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 37,000 या उससे कम है, वो लो इनकम कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से, वर्ल्ड बैंक से हमें ये पता चला था 2006 में कि ये इन्होंने वो ले लिया था एक, मतलब इस बेसिस पे ही वो पता लगा रहे थे कि कौन सी कंट्रीज़ रिच कंट्रीज़ हैं और कौन सी लो इनकम कंट्रीज़ हैं। ओके, तो 2004 में इंडिया लो कंट्रीज़ आ रही थी, क्योंकि लो इनकम कंट्री आ रही थी क्योंकि वो उसकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो जस्ट 28,000 थी। ओके स्टूडेंट्स, और रिच कंट्रीज़ में उस टाइम ये भी देखा गया था कि ये रिच कंट्रीज़ को माना गया था कि मतलब एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट, मतलब जो एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ हैं लाइक मिडल ईस्ट और अदर स्मॉल कंट्रीज़, हम उसको जनरली मान रहे थे कि वो डेवलप कंट्रीज़ है। ये जो रिपोर्ट है ना बच्चों, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के बेसिस पे है। ओके,